कालू कौवा अपने परिवार के लिए दाना तो लाता, मगर वो बहुत गुस्से वाला पापा कौवा था। एक दिन वो बिना दाना लाए ही घर आता है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर तक गया मगर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने तो कल वाले 2 दानों में से एक एक खा लिया है। कल मैं 3 दाने लाया था, तीसरा दाना कहाँ है? वो मुझे दे दो। जग्गू के पापा, अब जग्गू को कुछ ना कहना, वो दाना तो जग्गू ने अपने दोस्त को दे दिया था। पापा, वो बहुत भूखा था। मम्मा, मैंने आपसे पूछ कर ही तो दिया था। इसी बात पर कालू कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। किससे पूछा? दाना कमा कर मैं लाता हूँ, मुझसे पूछ कर देना था। तुम अभी से दूसरे पक्षियों में दाना बांटने लगे हो। बहुत मेहनत से कमा कर लाता हूँ मैं दाना। बोलो बोलो। पापा, गलती हो गई। मगर कालू कौवा गुस्से में एक थप्पड़ अपने बेटे जग्गू को लगा देता है। गलती हो गई, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने तो अपना पेट भर लिया है। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा पापा। जग्गू रोते रोते सो जाता है। इतनी छोटी सी बात पर आपने अपने बेटे को मारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब तक कालू कौवे का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने सोए हुए बेटे जग्गू के पास जाता है और उसे अपने पंख से प्यार करने लगता है। पापा, आपने मुझे मारा इसलिए आप परेशान हैं? कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा ही तो हैं। पापा गुस्से में मार लेते हैं, बाद में प्यार भी तो करते हैं। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह कालू कौवा दाना लेने अपने घर से निकलता है। आज वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। वो एक अनजाने जंगल में पहुंच जाता है। वह जंगल उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक जगह से कालू कौवे को दाना मिल जाता है। ये जंगल बहुत घना है, यहाँ तो रास्तों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं किधर से आया था? उस दिशा या फिर उधर से? मैं वहाँ से उन पेड़ों के पास से गुजर कर आया था। ऐसे कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। वो उड़ते उड़ते सब भूल जाता है। उसे दिशा की कोई समझ नहीं आ रही थी। शाम हो जाती है। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं लौट कर आए? पापा ठीक तो होंगे? जग्गू बेटा, इन दिनों आपके पापा दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं। शायद उन्हें रास्ते में देर हो गई होगी, वो आने ही वाले होंगे। शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा अकेला ही पेड़ पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। ठंड थी, उसे अब ठंड लगने लगी थी। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। कौवा वहां जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप कौन हैं? मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। ठंड बहुत लग रही है। क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? इस घर में मैं और मेरा एक बेटा रहते हैं। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। कौवा खुशी खुशी उस घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहाँ रख दें, कल जाते हुए साथ ले जाना। अब ये आप मीठा फल खा लें। कालू अपना दाना दूसरी तरफ रखते हुए मीठा फल खा लेता है। अगर आपको दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल हैं। सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये भी हमारी तरह का कौवा ही है, रास्ता भूल गया है। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में लेटा हुआ था और सोच रहा था। ये घोंसला तो बहुत नरम है। ऐसा घोंसला तो कभी मुझे घर में भी नहीं दिया गौरी ने। और इस जंगल में फल भी बहुत है। यहाँ की जिंदगी बहुत आसान है। गौरी कौवी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है। वो सारी रात दरवाजे में बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा कालू रात से घर लौट कर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की।
गोरी, मैंने तो सुना है कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते। शायद वो आपको छोड़कर कहीं चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे तो छोड़ सकता है मगर अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। वो आज शाम तक लौट आएगा। आपको कैसा लगा मेरा घर? अगर आप चाहें तो इस घर में मेरे साथ रह सकते हैं। यही तो कालू कौवा सोच रहा था। अगर आप मुझे यहाँ रख लें तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। मुझे यहाँ एक रात गुजार कर ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे अपने हों। हम भी कौवे और तुम भी कौवे अपने ही हुए ना। बिल्ले बेटा, आप घर में ही रहना, मैं और आपके अंकल फल लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गुलाबो कौवी फल लेने चले जाते हैं। हर तरफ फल ही फल देखकर कालू कौवा तो पागल हो रहा था। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा उसी जंगल में गुलाबो कौवी के साथ रहने लगा। गोरी कौवी भी अब दाना खुद लाने लगी थी। वो जान गई थी कि उसका पति या तो मर गया है या फिर उसे छोड़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता गुलाबो कौवी वाले जंगल में फल खत्म हो जाते हैं और उस जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। कालू, अब दाना तुम्हें ही लाना होगा। मैं तो कभी दूसरे जंगल नहीं गई। गुलाबो जी, मैं ले आऊंगा। आपने मुझे अपने घर में रखा, इज्जत दी, प्यार दिया। मैं भी अपना हक अदा करूंगा। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो तो ये भी भूल गया था कि उसका एक छोटा सा बेटा भी है। वो तो उसी जंगल का होकर रह गया था। वो दाना लेकर घर जाता है। सूखा दाना देखकर गुलाबो कौवी का बेटा बिल्ला कौवा चीखने लगता है। सूखा दाना? मम्मा मम्मा, नौकर सूखा दाना लेकर आया है। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो गुलाबो के बेटे के एक हल्की सी लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ। बेशरम, बेहया, तुमने मेरे बेटे को मारा। गुलाबो, तुमने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा। नौकर नौकर नौकर, अब लगाओ हाथ मुझे बेगैरत कौवे। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरे घर में रहकर हमें ही आंख दिखाते हो। दबे पाँव कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो उसका परिवार ही था जो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था। अगर वो दाना लाता था तो उसका बेटा और पत्नी उसकी इज्जत करते थे। मगर बेगाने तो बेगाने होते हैं। फिर कालू कौवा बुलबुल से रास्ता पूछता है। वो उड़ता है और फिर मैना से पूछता है। वो फिर से उड़ता है और आखिरकार वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। घर जाते ही उसका बेटा जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे। आप कहाँ चले गए थे कालू जी? कालू कौवा रोते हुए कहता है। मैं भूल गया था। मैं सच में रास्ता भूल गया था और बहुत दूर निकल गया था। और फिर मुझे मालूम हुआ कि सही रास्ता क्या है और मैं जल्दी ही वापस लौट आया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ गोरी, सच कहा। घर भी अपना और परिवार भी अपना। प्यार अपनों से ही मिलता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी को सैर सपाटे करने की आदत थी, मगर जब से उसने अंडा दिया था उसे अपने अंडे पर बैठना पड़ता था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे अपने आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मगर शाम तक आप भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। गोरी चिड़िया को अपना अंडा देकर चली जाती है। गोरी खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। गोरी, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं माँ, मैं अपना अंडा चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ। वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। एक माँ के सिवा कोई भी अपने बच्चे या अंडे का ध्यान नहीं रख सकता।
माँ, ये सब बातें हैं माँओं को घर में बांधने के लिए। ये सारी बातें मर्द पक्षियों ने बनाई हुई है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया सुबह से गौरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गौरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन लेने भी जाना है। बहुत झूठी है ये गौरी कौवी। गौरी भी आ जाती है। सॉरी चिड़िया, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने बताया भी था मुझे भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गौरी कौवी अपना अंडा उठाकर चली जाती है और अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे सुबह से अंडे पर ही बैठी हुई हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठ बैठ कर थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द होने लगा है बैठ बैठ कर। अब ये फल खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जैसे ही कालू कौवा जाता है, गौरी कौवी फिर से अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गौरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी, मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। चिड़िया मान जाती है और गौरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर चली जाती है। गौरी, ऐसा न हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ, चलो हम एक साथ चलती हैं। फिर गौरी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गौरी यहाँ बैठकर अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। कालू वहाँ जाता है। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गौरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। अभी अभी तो आई थी मेरी सहेली, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता अंडे को। कालू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक बहुत सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा, मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इसलिए धूप की वजह से मेरे पंख कैसे हो गए। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। गौरी कौवी भी आ जाती है, जिसे देखकर छोटा बच्चा डरकर चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है। हाँ, बच्चा निकल आया है, मगर वो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गौरी को देखकर हंसने लग जाता है। आप तो मेरी तरह काली हैं, क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा, मम्मा, देखें, मैंने सच कहा ना? नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ आपकी मम्मा, मैं भी कौवी, तुम भी कौवे। नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मुझे इनसे बचा ले। मैं ना कहता था, ये पक्षी जरूर मुझे खाने का कोई प्लान तैयार कर रहा है। आप जाएं यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं है, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझे माफ कर दे, मगर मम्मा ऐसा ना कहे। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। सीधे से चलो मेरे साथ, वरना मैं एक लगाऊंगी तुम्हारे। फिर गौरी कौवी उस छोटे बच्चे को उठाकर एक टोकरी में रखती है और उसे ले जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है। छोड़े मुझे अपने घर जाना है। छोड़े मुझे, गंदी है आप, बहुत गंदी है, मुझे छोड़ दे।
भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा। अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे। चुप कर जाओ। लो ये दाना खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है। ये लो बेटा, ये खिलौना ले लो। मगर वो छोटा बच्चा खिलौना उठाकर दूर फेंक देता है। कालू भी घर लौट आता है। बचाओ बचाओ, गंदी कवि का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है, न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़कर आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू भी बहुत सियाना था, वो सब समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या बच्चे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। एक झूठ के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात बच्चा रोता रहता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। मम्मा मम्मा, मुझे ले जाएं। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दें। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा न दें। मम्मा मम्मा मम्मा। ये सुनकर चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ती है। वो कौवे के घर जाकर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है। वो मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा है। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा चिड़िया के गले लग जाता है। मुझे मालूम था, मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होंगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं। चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं कैसे इसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब पहले सोचना था। अब इस छोटे बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, शायद कुछ बड़ा होकर ये बच्चा संभल जाए और समझ जाए। फिर चिड़िया उस छोटे बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। घर जाकर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब बारी बारी आते हैं। सब उस छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली छोटे कौवे से कहती है, छोटे बच्चे देखें, आपके पंख काले हैं और इस पक्षी के पंख भी आपकी तरह काले हैं। तो फिर यही आपकी मम्मा हुई ना? हंसते हुए वो बच्चा कहता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई है। जब धूप पड़ेगी तो इसके पंख भी मेरी मम्मा की तरह हो जाएंगे। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए आपको चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। बेटा, यही सच है, आप मान जाएं। मम्मा, कोई कुछ भी कहे, मगर अगर दोबारा आपने फिर ये बात की तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा ना करना। मम्मा चिड़िया कौवे के छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। चले मम्मा, घर चले। मुझे नहीं इनसे बात करनी। और सुन ले आप भी, आज के बाद मैं घर से बाहर ही नहीं आऊँगा। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई। फिर चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गोरी के पास जाए तो जाए, वो कभी उसे अपने घर से जाने का नहीं कहेगी। मम्मा, आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है। मैं बोझ हूँ ना आपके लिए। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं भी अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। मेरा बच्चा। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छे हो। बच्चे अपनी मम्मा के लिए बोझ थोड़ी
होती हैं। मम्मा एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। फिर कभी आप मुझसे वो वाली बात ना करना। कभी नहीं, मैं कभी वो बात नहीं करूँगी। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं।